ओम शांति। आज 25 मार्च 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर है, बाबा राय देते, बच्चे तुम जिनके भांति जिनके मुआफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारे मददगार हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? पता है ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे, परंतु परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती ही नहीं। ये बच्चे भी जानते हैं, ज्ञान सागर जो पतित पावन है वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहां बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। बाप कौन है? पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना है।
यह बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते, अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते भी हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा ये नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। ये है मुंझारा। हम तुम भी इस मुंझारे में ही थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। बाबा कहते, मैं ज्ञान सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे ना सके। ज्ञान सागर एक परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं, पानी की गंगा जहाँ चाहे वहां जा सकती है। नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहो वहां जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहां ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं। बाबा कहते, परमपिता परमात्मा सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र का एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह तो उच्चारण करते हैं, उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते। उस समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट। यह है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है ही नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं। हम असुल देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। बाबा कहते, अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है।
हम सो हम का अर्थ समझा है, हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी है। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए। सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म तो नहीं बैठ बताएंगे, नट शैल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो, बस बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं, हम परम धाम से आए हैं। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं, परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं। धर्म स्थापन करने यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं, बाबा आप जो पढ़ाते हो उनसे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते बच्चों को, बाबा आप जो पढ़ाते हो उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख कोई और दे नहीं सकता। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। मनुष्य देवी देवता बन सकता है, विश्व का मालिक भी बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ योग आदि की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट विलवेड बाप है। सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर है, भगवान वाह अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते मैं सभी को सुख दे कर जाता हूँ। तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन यह रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं, तो फिर हम भी हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हो तो हेल होवे नहीं। यह तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बनती है। नया कौन बनाते हैं, पुराना कौन बनाते हैं? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे फिर रिपीट होना है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो गई, नई दुनिया पुरानी दुनिया खत्म हो नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं
यह दुनिया अजुन पुरानी होती ही रहेगी। बहुत समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है। बाप कहते तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश सामने खड़ा है, मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, पतित दुनिया को पावन बनाने। आगे तो कोई था ही नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के जाकर उनके बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ाते हैं, जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और भविष्य चक्रधारी बनते हैं और पवित्र बनते हैं, सब दर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महामारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। और श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग, वैश्य और शूद्र वंशी की महिमा अलग। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। चीफ मिनिस्टर, बीज चीफ मिनिस्टर, हर एक की महिमा अपनी अपनी है। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है, सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं। ये सब समझने की बातें। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रही हो। गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से, गुप्त रीति नॉन वायोलेंस से, ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल्प पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं। हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा कहते कि हम श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं, बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा करते हैं, फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है, भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि में याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमे कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर, सारी इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। यह आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर फिर कराना चाहिए। विचार रास्ता
बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो, शांति धाम है निर्वाण धाम, जहां से हम आत्माएं आती हैं। शांति धाम है निर्वाण धाम, जहां से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक रावणपुरी। बाप कहते तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते फिरते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है समझो, विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते तो उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिसमें बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। बाबा कहते मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते जिनके मुआफिक याद करते रहो। बस अपना बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा है। यह राय अंगीकार स्वीकार है, यह राय स्वीकार है। यही तुम्हारी मदद है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते तो फिर कोई गुरु करने की दरकार ही नहीं रहती, गुरु पना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने के रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल आती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ या वे हैप्पीनेस और 21 जन्मों की मिलती है, ऐसे कोई दे ना सके। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप से बातें करनी है, रूह रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई दे नहीं सकता, वह कोई दे नहीं सकता, वह तो कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। अगर आप नई सृष्टि रचते हो उसके हम हकदार बनते हैं। वरदान है, आज भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाव, सच्चे तपस्वी मूर्त भाव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस
और बातचीत का रस, इसमें कोई राज दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करते हैं। जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है, इसीलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, राजयुक्त बन, परिस्थितियों में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। अच्छा, ओम शांति।